कि वो संबोधित करें आदरणीय दरबार। और आगर जिला कांग्रेस विधानसभाओं की बैठक यहाँ संबोधित करने हमारे बीच में पधारे हम सबके नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी, मंच पर विराजमान दोनों जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश गोहिल जी, आदरणीय बंसीलाल जी पाटीदार साहब, सुसनेर के माननीय विधायक आदरणीय भैरू सिंह जी परिहार जी, हमारे सम्माननीय पूर्व विधायकगण आदरणीय हेमराज कलकोनी जी, आदरणीय डॉक्टर अमशाद नागी जी, आदरणीय बाबू सिंह कंवर साहब, आदरणीय वल्लभ भाई अम्बावतिया जी, आदरणीय विष्णु मोहन मालवीय जी, हमारे सम्माननीय पूर्व सांसद महोदय आदरणीय नारायण सिंह जी हमलावे, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी से हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय गोविंद गोयल जी, जिला पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्र सिंह जी सोदिया साहब, हमारे यहाँ पर विराजमान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष भाई हेमंत सिंह चौहान जी, हमारे जिला पंचायत के सदस्य सम्माननीय यशवंत सिंह गुर्जर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय ब्लॉक अध्यक्षगण, मैं सभी को संबोधित नहीं करते हुए यही मन से प्रणाम कर देता हूँ। सभी सुसनेर के, खिलचीपुर के, राजगढ़ के और सहारनपुर के हमारे सम्माननीय ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे सम्माननीय वरिष्ठ नेतागण जो यहाँ विराजमान है, मोर्चा प्रकोष्ठ के हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठों भाई कमाल नाथ जी, भाई राजेंद्र सिंह पट्टी जी, हमारे संगठन मंत्री भाई राधेश्याम सोमतिया जी, और अगर किसी चूक हो रही हो किसी का नाम लेते हुए तो क्षमा करता भैया, पर सभी सम्मान्य साथीगण और हमारे इस विपरीत समय में यहाँ पर उपस्थित सभी घी के समान और सोने के समान खड़े सभी हमारे सम्मान्य कार्यकर्ता साथी के लिए आज यहाँ पर सभी दूर की लड़की आए, सभी सम्मान्य पदाधिकारी बने। आप जानते हैं लोकसभा चुनाव प्रकाश गोहिल जी ने बड़ी विस्तार से बताया कि किस प्रकार से लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र तो खतरे में है ही सही, पर हम सब लोगों, मेरी तो आज सबसे अपील है हमारी विचारधारा को मजबूत करने की। ये चुनाव हमें पूरी ताकत के साथ लड़ना चाहिए। आदरणीय राय साहब हमारे उम्मीदवार हो, कांग्रेस पार्टी जो तय करती है उसी आधार पर हम लोग मजबूती के साथ मैदान में जाएं और प्रयास ये करें कि अपने गांव से, अपने मोहल्ले से, हम खबरा उन लोगों से जानते हैं जो ज्यादा जोर से बोलते हैं। हम प्रयास ये करें कि हमारी बात हम भी उतनी ताकत से रखें क्योंकि हमारी बात सही है और उनकी बात गलत है। कि आप सब विश्वास रखते हैं क्योंकि आप यहाँ आए हैं इतनी दूर चल के, तो ये बात मान के आए कि जिस विचारधारा के लिए हम लड़ रहे हैं, जिस बात के लिए हम लड़ रहे हैं, बात सही है। और हम उनके सामने कई बार चुप हो जाते हैं जो ज्यादा बोल का है, हमें यहाँ पर दबाने का प्रयास करते हैं। साथियों, पिछले 10 साल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी वो हैं जो सत्ता में रहे, क्योंकि 14 से 19 तक भी उनकी सरकार रही और 19 से 24 तक की सरकार रही। उनसे एक पत्रकार साथी ने पूछा था कि आपकी कितनी उपलब्धियां हैं, तो उनने दाएं बाएं की बातें करते रहे पर एक उपलब्धि नहीं बता पाई। साथियों, मुझे ये कई बार भाषणों में सुनने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के जो मंच लगे रहते हैं,
समय मैं भी विधायक था बीच में, तो मैं वहां भी जाता था। माननीय सांसद जी ये कहते थे कि 2024 में हम रेलवे की सौगात खिलचीपुर तक पहुंचा देंगे, ब्यावरा तक पहुंचा देंगे। हम सब जानते हैं कि पटरी कहां तक चली। जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, वो खिलचीपुर आए थे रेलवे लाइन का भूमि पूजन करने। जो प्रोग्राम उस समय तय था कि लाइन कितने दिन में कहां तक चलेगी, वही प्रोग्राम आज भी तय है। उसमें बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं हुई। ये फास्ट ट्रैक ने अपनी योजना को ले लिया, हमने योजना को आगे बढ़ा दिया, पर ये नहीं हुई। मेडिकल कॉलेज की जब बात होती है तो बड़ी छाती ठोक के हमारे सांसद साहब और उनके जो अनुयायी लोग हैं वो कहते हैं कि मेडिकल कॉलेज हमने स्वीकृत कराया। मेडिकल कॉलेज को स्वीकृत करने की जो तरीका है वो बड़ा स्पष्ट है। केंद्र को प्रस्ताव राज्य से जाता है, राज्य से प्रस्ताव जाता है केंद्र सरकार को, और उसमें अगर मैं सही हूं तो 40% पैसा राज्य शासन देती है, बाकी का केंद्र सरकार देती है। ये अब प्रस्ताव भेजने का समय कब था? जब कांग्रेस की सरकार थी 2019 में, जब कमलनाथ जी राजगढ़ आए थे और हम सब लोगों ने उनका विरोध किया था कि हमें राजगढ़ में मेडिकल कॉलेज की आप घोषणा करें। उनने हमसे कहा, बाबू सिंह तंवर जी भी वहां मौजूद थे, जयवर्धन सिंह जी भी थे, कल्पोनी जी भी थे, डॉक्टर साहब भी थे। हम सब तो हमने अनुरोध किया कि साहब आपको घोषणा तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मैं घोषणा नहीं करता हूं। मैंने बोला आपको राजगढ़ की जनता को आश्वस्त तो करना होगा कि हम प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजेंगे। तो उन्होंने कहा था जिस प्रकार से छिंदवाड़ा की जनता निराश नहीं हुई, उस प्रकार से राजगढ़ की जनता भी निराश नहीं होगी। और 4 महीने के अंदर प्रस्ताव दिल्ली पहुंच गया। अब मैं मेरे भारतीय जनता पार्टी के सभी बुद्धिजीवी साथियों से पूछना चाहता हूं कि 2003 से लेकर 2018 तक किसकी सरकार थी? 15 साल। 3 से 8 तक किसकी सरकार थी? 3 में 4 विधायक भाजपा के थे, 1 विधायक कांग्रेस का था। 8 से 13 तक किसकी सरकार थी? भाजपा की। 3 विधायक कांग्रेस के थे, 2 विधायक भाजपा के थे जिले में। 13 से 18 तक किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। 4 विधायक भाजपा के थे, 1 विधायक कांग्रेस का था। मैं सभी बुद्धिजीवी साथियों से पूछ रहा हूं कि 15 साल तक आपने प्रस्ताव केंद्र सरकार को क्यों नहीं भेजा यहां पर मेडिकल कॉलेज खोलने का? और अगर हमने भेजा, हमारी सरकार में कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार में हमने भेजा, तो हमको श्रेय भी आपको हमें ही देना पड़ेगा कि आज मेडिकल कॉलेज की सौगात राजगढ़ जिले में। बहुत सिंपल बात है, इसमें कोई ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं। यही हमारी परिस्थिति इस बात की है कि वो प्रकाश बाबू एक शेर सुनाते हैं, हमारे सांसद जी को तो लागू होता है कि बेवफा तो उसे कहते हैं जिसने किसी से निभाई हो। तो जनता से तो हमारे सांसद साहब ने निभाई है नहीं। आप किसी भी गांव में चले जाओ, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो राजगढ़ जिले के 60% ऐसे गांव हैं जिनमें 10 साल में उनको जाने तक की फुर्सत नहीं मिली। तो मैं आश्चर्यचकित हूं कि भाई हम वोट दे भी रहे हैं तो ऐसे जनप्रतिनिधि को क्यों वोट दें जो ना तो हमारे लिए उपलब्ध है, ना हमारे लिए मौके पर उपस्थित होता है, ना किसी ने कोई लड़ाई, उसमें कोई महत्वपूर्ण लड़ाई जिले की लड़ी हो। कांग्रेस की सरकार में हमने यहां पे नकली दूध का व्यापार होता है, उस पर अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करी थी। तो राजगढ़ की जो डेयरी है सरकारी, राजगढ़ जैसे ही उस पर अंकुश लगा नकली दूध के व्यापार में, तो राजगढ़ की सरकारी डेयरी में 50% आवक कम हो गई। तो कहीं कांग्रेस की सरकार में पेशा कूद गई थी? ऐसे तो अभी उतना ही दूध दे रही थी जितना पहले दे रही थी, पर नकली दूध पर अंकुश लग गया। जैसे ही सरकार गिरी कांग्रेस की और भाव भी बढ़ गया था, अब जैसे ही कांग्रेस की सरकार गिरी 2020 में,
वापस दूध का उत्पादन वही पहुंच गया जो 2018 के पहले था। ये सब जानते हैं, पूरा राजगढ़ जिला जानता है। और जो 2-3 अधिकारियों को मैंने सस्पेंड करवाया था वो सब बाइज्जत बहाल होके वापस राजगढ़ में पदस्थ हो गए। तो ये जहर राजगढ़ में नकली दूध का कौन बोल रहा है, इसके खिलाफ क्या कदम उठाया हमारे माननीय ने, हमें पूछना चाहिए इनसे। इस बात पर हम पूछे उनसे कि भाई आप ये बताएं कि राजगढ़ जिले में जो बीमे की राशि डली किसानों को, वो कितनी डली, कितने हलकों में कृषि बीमा मिला। अभी ओलावृष्टि हुई तलेन में, नरसिंहगढ़ में, खैर यहाँ पर ज्यादातर खिलची पर कुछ कचोर के आसपास के गांव के भी और सहारनपुर विधानसभा के भी हमारे कई साथियां विराजमान है। बोले गिरे कि नहीं गिरे? अरे सब दूर गिरे यार, गिरे ही सब दूर, हर गांव में गिरे। पर क्या मुआवजा किसी को मिला? सर्वे भी ढंग से नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं, मुझे सहारनपुर का और उनका आंकड़ा मालूम नहीं है, बापू सिंह जी मुझे राजगढ़ का आंकड़ा जरूर बताएंगे। 2019 में 25% और अतिवृष्टि से क्षति हुई थी किसान की फसल में। कांग्रेस की सरकार में 95 करोड़ रुपया जीरापुर तहसील को मिला था, 94 करोड़ रुपया खिलचीपुर तहसील को मिला, और उससे कहीं ज्यादा राजगढ़ तहसील को और ब्यावरा तहसील को भी मिला था। तो आप मान के चले 500 करोड़ रुपए के लगभग राजगढ़ जिले में कमलनाथ जी की सरकार में 25% क्षतिपूर्ति किसानों के खाते में डली थी। उसके अलावा बीमा भी 2019 में डला था, वैसा बीमा आज के बाद नहीं। ये मैं लोकल इशू बता रहा हूँ, राष्ट्रीय इशू तो प्रकाश जी ने बताए और राजा साहब भी बताए। पर इन सब चीजों के लिए हम अगर गांव में खड़ा करके पूछें कि कितने लोगों के काम हुए हैं, आज किसानों के लिए हमारे माननीय सांसद जी ने क्या किया, आज हमारे माननीय सांसद जी ने मेडिकल कॉलेज के लिए क्या कदम उठाया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या कार्रवाई करी। और एक और मैं आपको बता दूं, मोहनपुरा बांध और कुंडालिया बांध की जो बात है, मोहनपुरा और कुंडालिया बांध की जो स्वीकृति, जो पर्यावरण की एनओसी जो यूपीए की सरकार में मिलनी थी, वो नारायण सिंह जी भी सांसद थे, मैं भी विधायक था, हम दिग्विजय सिंह जी के पास गए और एक दिन में जो फाइल महीनों लगाती है, हमने एक दिन में पर्यावरण की एनओसी कुंडालिया और मोहनपुरा बांध की जारी करवाई। एक दिन में, जो फाइल जाने में 6 महीने लगते हैं। फाइल अधिकारी हवाई जहाज से भोपाल से फाइल लेके दिल्ली पहुंचे, सीधे मिनिस्टर के पास फाइल प्रस्तुत हुई, सीधे नीचे से भी नहीं गई फाइल, नारायण सिंह जी के हाथ में थी फाइल, इनने जाके मंत्री जी के टेबल पर रखी। राजा साहब ने फोन किया, हम दोनों वहां गए और उसी दिन शाम को 5 बजे मैं जब वापस आया तो अधिकारी मेरे साथ ही हवाई जहाज में बैठ के आए, जिसमें वो एनओसी वो फाइल में रख के लेके आए। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम विकास का राजगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। हम हतोत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं में थोड़ा सा उत्साह कमी है, क्योंकि हम सब ने बहुत मेहनत करी थी और हम पिछले विधानसभा चुनाव में उस प्रकार से सफल नहीं हो पाए जिस प्रकार से हमने सफल होने के लिए प्रयास हमारे कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ स्तर पे किया। पर मेरा ये निवेदन है कि अब वापस हमें चुनौती है हमारे सामने, किस ताकत के साथ, किस जज्बे के साथ आप कांग्रेस पार्टी के लिए अपने गांव में, अपने शहर में, कस्बे में किस हौसले के साथ आप उतरोगे। और आपने अगर ये मान लिया कि सांसद कांग्रेस का चुनना है तो कांग्रेस का ही सांसद जीतेगा। आपको उत्साह में पीछे ना हटे, पूरा नेतृत्व आपके साथ है, आदरणीय राजा साहब आपका नेतृत्व कर रहे हैं, हम सब लोग आपके साथ हैं, साथ खड़े रहेंगे, अच्छे में बुरे में। अभी कई सरपंच खिलचीपुर तहसील के मेरे पास आए, बहुत परेशान हो रहे हैं। मैंने सबको बुलाया घर पे, मैंने बोला चाय पियेंगे सब लोग बैठ। मैंने बोला भैया जैसी लड़ाई लड़ना है वैसी लड़ाई लड़ने के लिए आपके साथ हम तैयार हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। पर मेरा ये निवेदन है कि उत्साह हमें पूरा रहे, हम पूरे टारगेट के साथ काम करें, क्योंकि एक एक जगह आप हर उस चेहरे को देखो जो उसको परेशान किया है, और कोई भी परेशान होके भाजपा में नहीं जा रहा है। भाजपा में वही लोग गए हैं
जो अवसरवादी, वो लोग हैं जिनको ठेकेदारी करनी है, वो लोग गए हैं जिनको पैसा कमाना है। मुझे उनको कोई दिक्कत नहीं, उनकी प्रायोरिटी पैसा कमाना है, जाओ खूब कमाओ, पर जनता को लूटोगे तो लूटने तो नहीं। और दूसरा मेरा निवेदन है, जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो समर्पित कार्यकर्ता है, वो आपके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है। हो सकता है 4 गलतियां मुझसे हुई, 4 गलतियां किसी और जनप्रतिनिधि से हुई, क्योंकि जीवन में व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो अपनी गलतियों से सीखता है। पर इस बात को हमें समझना है कि ये समय इस बात का नहीं है कि हम कमियां गिनाएं या अच्छाइयां और बुराइयों की बात करें। समय इस बात का है कि हम एकजुट होकर पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है उसका मुकाबला करें। और विचारधारा किस प्रकार की? इनकम टैक्स का नोटिस जारी होता है, आदमी भाजपा में चला जाता है, उनकी इंक्वायरी खत्म हो जाती है। बड़े आश्चर्य, भैया नोटिस जारी क्यों हुआ था? आज 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में पहुंचा दिया गया, अभी बता रहे। अब यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड में कितना पैसा इनको जिनने दिया, वो पैसा उनने कमाया ही नहीं, उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। मतलब वो पैसा कहाँ का था? काला धन लाएंगे, पर हमें थोड़ी मालूम था कि काला धन पूरा भाजपा में ले जाएंगे। विदेश से काला धन लाके जनता में बांटने की बात हुई, भाजपा में ले जाने की तो बात हुई नहीं। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है, हम सब पूरी ताकत के साथ उतरे, राय साहब हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि पूरी ताकत से हम काम करेंगे, पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाएंगे, जितनी भी ताकत है हम सब लगेंगे और काम कांग्रेस के पक्ष में करेंगे, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के पक्ष में करेंगे। यही मेरा आपसे निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।